हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। आज एक दिलचस्प घटना आप लोग का बीच लेकर के आए हैं, जो बहुत ही उत्साहित और दुख भरी कहानी या घटना बोलिए, वो हम लेकर के आप लोग का बीच आए हैं। यह कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक महिला अपने शोहर को फोन लगाती है और फोन लगाने के बाद उसे कुछ कहती है, कुछ डिमांड करती है, और उसका पति उसका डिमांड सुनते ही मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते मुस्कुराते वो मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ जाते हैं और कुछ ही देर में वो मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाते हैं। मेडिकल स्टोर पे पहुंचने के बाद वो वहाँ इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते काफ़ी भीड़ रहता है मेडिकल स्टोर पे। जब सारा का सारा आदमी वहाँ से चले जाते हैं, तब जाकर के मेडिकल स्टोर वाले इनसे पूछता है, हाँ जी भाई साहब, आपको क्या चाहिए। तो ये घबराने लगता है, हिचकिचाने लगता है। फिर दोबारा इससे मेडिकल स्टोर स्टोर वाले पूछता है, जो हाँ जी भाई साहब, आपको क्या चाहिए। तब जाकर के यह घबराते हुए बोलता है, जो मुझे एक शक्तिवर्धक गोली चाहिए। जब शक्तिवर्धक गोली का नाम आता है, तो मेडिकल स्टोर वाले अपने स्टोर में जाते हैं और वहां से एक शक्तिवर्धक गोली का रेपर ला करके इसका सामने रख देते हैं। जब यह आदमी शक्तिवर्धक गोली अपने हाथ में लेते हैं, तो इसका मन में कुछ ख्याल आता है। तो ये मेडिकल स्टोर वाले से बोलते हैं, जो भाई साहब, यह कम रह जाती है। वैसे भी यहाँ बार बार आना अच्छा नहीं लगता है। जो लोग यहाँ पर होते हैं उन सब के सामने बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। आप ऐसा कीजिए, मुझे और गोलियां दे दीजिए। जैसे ही मेडिकल स्टोर वाले इनकी बात सुनते हैं, वो स्टोर में फिर दोबारा जाते हैं और कुछ ज़्यादा यानी 8 रेपर इसका सामने ला करके देते हैं। और ये भाई साहब 8 रेपर लेकर के अपने घर आ जाते हैं। घर आने का बाद यह खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने का बाद गोली खा के वही सो जाते हैं। गोली खा के सोने के बाद जब सुबह होती है, इसकी पत्नी की आँख खुलती है, लेकिन ये बेचारा सोए ही रह जाते हैं। सुबह जाग नहीं पाते हैं, ये सोया ही रह जाता है। तब जा कर के चारों तरफ इसका मौत का खबर फैलने लगता है। मौत का खबर फैलने के बाद इसका कफन दफन किया जाता है। दफन करने के 24 घंटा बाद बीत जाता है, यानी 24 घंटा बीत जाता है। तब जा कर के पता चलता है कि इसका मौत आसानी आसानी यानी साधारण मौत नहीं हुआ है, इसका कत्ल किया गया है। तो इसका कत्ल कैसे होता है, आज इस कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे, जो इसका कत्ल कैसे किया गया है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं एमएन अंसारी। आज का जो सच्ची घटना है, जो आज का घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना कानपुर का एक थाना लगता है बिठूर, और बिठूर का एक गांव लगता है ध्रुव नगर। ध्रुव नगर दरअसल 19 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। घर से यानी घर में रोने चिल्लाने की आवाज, चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उस समय तो मानिए गांव का लोग ज्यादातर खेत पथार या क्या बोलता है, सोए ही रहते हैं। जब घर में रोने चिल्लाने चीखने की आवाज आती है, तब जाकर के जो भी आस पड़ोस के लोग होते हैं वो उसके यहाँ
तोड़ करके जाते हैं और उसका दरवाज़ा खुलवाता है। तो उसका पत्नी उसका दरवाज़ा खोलता है, जिसका नाम है शबाना, जिसका नाम होती है शबाना। शबाना दरवाज़ा खोलता है तो सारा आदमी देखता है कि इसका पति का मौत हो चुका है। उसके पति का नाम आबिद अली होता है और रोते-रोते उसका पत्नी अपने भाई सलीम को फ़ोन करते हैं और भाई से कहते हैं कि तुम्हारा बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर गया। तो सलीम फौरन ही उसका घर आता है। घर आने के बाद यह देखता है कि इसका बॉडी यानी जो लाश है वो एक खाट पे पड़ा हुआ है। फिर जाकर के सलीम इसी बीच पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को फ़ोन करता है। बिठूर थाना क्षेत्र का जो पुलिस होता है वो उस समय मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं और मौके वारदात पर पहुंचने का बाद लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और लाश को कब्जे में लेने के बाद जो पंचनामा होता है वो पंचनामा करता है और पंचनामा करते समय इसका बॉडी की तलाश लिया जाता है। तो इसका कपड़े में ये कपड़े जो पहना हुआ था, पैंट शर्ट जो भी पहना हुआ था, तो पैंट का पैकेट में 8 रेपर शक्तिवर्धक गोलियां मिलता है। वो पूरा का पूरा 8 रेपर गोली का जो पत्ता होता है, 8 रेपर होता है, वो पूरा का पूरा खाली होता है। पुलिस इस महिला से पूछती है ये महिला बहाना बना देती है या झूठ बोलती है। ये महिला बोलती है उस वक्त जो मेरा पति मेरे साथ जो सोता था, तो उस वक्त वो गोली खा कर के सोता था, तो उसको जैसे मन करता था, जैसे वो खुश रहता था, उस तरीक़ा से हम उसके साथ रहते थे। ये सब बातें बता कर के एक बहाना लगा कर के उस समय वो महिला निकल जाती है। लेकिन जब मौकाए वारदात पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, तब जाकर के पुलिस का आंखें धरे का धरे रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उसका पैकेट से तो शक्तिवर्धक गोली का रेपर निकला था और इसका रिपोर्ट कुछ ही बता रहा है, कुछ अलग ही दिखा रहा है। और फिर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पढ़ता है, देखता है, तब जाकर के पता चलता है जो इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था, जो इसका मौत शक्तिवर्धक गोली से नहीं बल्कि गला दबाने से हुआ है। यह बात पुलिस को हजम नहीं होता है और पुलिस तुरंत उसका साले यानी आबिद जो मर चुके थे उसका साला यानी सलीम को फ़ोन करता है और सलीम से पूछता है। सलीम को सारा बात बताता है और सलीम से पूछता है जो यह कौन इसको मार सकता है। तब सलीम से पूछता है आखिर मामला क्या है, तुम सच बताओ। इसका गला दबाने से मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि है। तब जाकर के सलीम पुलिस को बताता है कि ये उत्तर प्रदेश की एक जिला औरैया लगता है और औरैया के एक गांव लगता है दिव्यापुर और यह दिव्यापुर का रहने वाला है। आज से लगभग 20 साल पहले यह दिव्यापुर को छोड़कर यह सीधा कानपुर आ जाता है। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के मोहल्ला ध्रुव नगर में अपना मकान बना लेता है और मकान बनाने के बाद अपना शादी करता है, यानी मेरी बहन जो होती है शबाना, उससे शादी करता है। शादी करने के बाद इसका 3 साल के बाद इसको एक लड़का होता है और उसका नाम सलमान होता है। उसका जो शबाना का जो लड़का होता है उसका नाम सलमान होता है और उसका बेटा का उम्र अभी लगभग 16.5 से 17 साल का है करीब। तब जा कर के सलीम को जो सच्चाई रहता है उसके सामने वो बताता है और उसके बाद फिर
जब इस महिला से पुलिस पूछताछ करता है तो ये महिला सच नहीं बताती है। आखिरकार इसका मौत क्या कारण से हुआ, महिला कुछ सही बताती ही नहीं है। तब पुलिस मौके पर उस व्यक्ति का मोबाइल और उस महिला का मोबाइल, दोनों का मोबाइल यानी जब्त कर लेता है। जब्त करने के बाद मोबाइल से सीडीआर निकाला जाता है, यानी दोनों मोबाइल का सीडीआर निकाला जाता है। सीडीआर निकालने के बाद इनका जो मोबाइल होता है, यानी आबिद अली का जो मोबाइल होता है, उसमें कोई खास कॉल नहीं निकलता है, कोई खास कॉल नहीं मिलता है। और महिला जो होती है उसका मोबाइल में एक कॉल डिटेल मिलता है, और वो कॉल डिटेल एक लड़का का होता है जिसका नाम रेहान होता है। जिसका नाम रेहान होता है, वो लड़का से ये बहुत ही ज़्यादा बात करती है, यानी वो लड़का का उम्र 21 या 22 साल का होगा। वो लड़का से ये बहुत ही ज़्यादा बात करती है। जब उसका कॉल डिटेल निकाला जाता है, कॉल डिटेल निकालने के बाद फिर इससे पूछताछ, तब ये कहानी बताती है। हैरानी की बात यह है कि उस लड़का का उम्र से इस औरत का उम्र आधा का फासला था, यानी 42-45 का उम्र औरत का थी, और लड़का का 21 से 22 साल का उम्र था। दोनों बहुत ही ज़्यादा बात करती थी। और रेहान रहने वाला है उन्नार। उन्नार के भागवतपुर गोटेपाली का रहने वाला होता है। उससे ताल्लुक रहता है इस औरत का, यानी सवाना का ताल्लुक था। तो वो औरत बात करती थी, और बात कैसे करती थी, जब एक टाइम में उसका उम्र 20 या 21 साल का था, तब जा कर के वो औरत, जो फोटो आजकल का टाइम में देखते हैं ना, कम उम्र में रहता है तो फोटो वोटो खींच करके रखता है, तो ऐसा ही वो औरत फोटो वोटो खींच करके रखी हुई थी। तो 2024 में वो औरत 2024 में वो औरत इंस्टाग्राम चालू की, और इंस्टाग्राम में रोज एक फोटो अपलोड करती थी, रोज एक फोटो अपलोड करती थी। तो ऐसे ही करते करते किसी दिन इंस्टाग्राम का पेज को रेहान खोलता है, और रेहान का इंस्टाग्राम पे उस औरत का आईडी सामने आता है। औरत का आईडी सामने आने का बाद, ये अभी 45 साल की लग रही थी, लेकिन इसका फोटो वही 20 से 21 साल का था। तो रेहान इसका रोज फोटो देखता था, और क्या बोलता है, कभी हाय कभी हेलो, लाइक कर देता था, कमेंट कर देता था। एक दिन ऐसा हुआ एक दिन ऐसा हुआ कि रेहान उसका इंस्टाग्राम पे फ़ोन किया, मैसेज किया, फ़ोन नहीं, मैसेज किया। मैसेज करने के बाद दोनों में बातचीत शुरू हुआ। बातचीत शुरू होते होते इतना गहरा तक हुआ कि दोनों कॉल एक दूसरे का नंबर लेन-देन किया, और उसके बाद फ़ोन पे बातचीत होना शुरू हुआ। फ़ोन पे बातचीत होना शुरू हुआ तो वो औरत, जो सवाना नाम की औरत थी, वो रेहान को बोलती है, जो तुमसे मिलना है। तो वो औरत बोलती है, रेहान बोलता है तुम्हारा पति? तो वो औरत बोलती है, मेरा पति मेले में झूला लगाती है, और वो 1 दिन 2 दिन 4-4 दिन वो अपने घर नहीं आते हैं, और मेरा एक बेटा है, वो अपने मामा के साथ रहता है, यानी मेरा भाई सलीम के साथ रहता है। ऐसा करो, तुम हमसे मिलो। तो उसको मिलने का तो पूरा फुल टाइम था, वो फुल
टाइम कभी भी मिल सकता है। उसका पति का आने का टाइम ही नहीं था, घर आने का कोई टाइम ही नहीं था। तब जाकर के रेहान इनसे आकर के मिलता है। मिलने के बाद रेहान भी इसको देख करके दंग रह जाता है। जो इसका उम्र करीब 40 से 45 का बीच में, और रेहान का उम्र 21 से 22 का था। तब जाकर के उम्र का दीवार, इन लोग का जो वो प्यार भरी बातें थी, प्यार था, मोहब्बत था, इश्क था, जो भी कहिए, उसका तले दब जाता है। इसका उम्र इस उस इश्क प्यार के बीच में दब जाता है, कम हो जाता है। फिर जाकर के दोनों आपस में मिलने जुलने लगता है, बातें करने लगता है, ताल्लुक ज़्यादा बढ़ने लगता है दोनों का। एक दिन ऐसा होता है, शबाना रेहान से बोलती है, जो मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, वो मुझे ज़बरदस्ती रखता है। तो फिर जा कर के रेहान बोलता है, ठीक है, मैं सोचता हूँ। वो औरत बोलती है, जो देखो, मुझे ज़बरदस्ती रखता है, मेरा मेरा बेटा भी मेरा पति के साथ नहीं रहता, मेरा घर पे नहीं रहता, वो अपने मामा के साथ, मामे के यहाँ रहता है। फिर जा कर के रेहान बोलता है, ठीक है, मैं सोचता हूँ। फिर रेहान अपने दोस्त, एक पुराना दोस्त था रेहान का, उसको बताता है, जो हम दोनों का प्यार में उसका पति आरे आता है। उसका पति का नाम, उसका रेहान का दोस्त का नाम होता है विजय। उनका घर बदोइया के ककराला गोविंदपुर धोबी मोहल्ला का रहने वाला होता है विजय। साल 2019 और 20 में दिल्ली में रहकर विकास और रेहान ऑटो चलाया करते थे, दोनों मिलकर। कुछ दिन बाद विकास अपना एक नया काम ढूंढ लेता है, जो कि पंजाब के लुधियाना शहर में एक घर में वो खाना बनाने का काम करने लगता है, खाना बनाने का काम करता है। फिर जा कर के रेहान उससे मिलता है, मिल करके उससे बात करता है, जो हम दोनों का बीच में उसका प्यार आ रहा है, हम दोनों का प्यार का बीच में उसका पति आ रहा है, तो उसे रास्ते से हटाना या जो भी, वो दोनों बातचीत करता है। फिर रेहान विजय को पैसा का लालच देता है, तुमको पैसा भी मिलेगा। तब जा कर के विजय तैयार हो जाते हैं, और विजय को तैयार होने का बाद रेहान शबाना को फ़ोन करता है और बताता है। शबाना को बताने के बाद शबाना बोलता है, ठीक है, तुम लोग आ जाओ। फिर जा कर के विजय और रेहान दोनों का उम्र सेम सेम होता है, यानी 21 से 22 साल का उम्र दोनों का होता है। फिर 17 जनवरी 2025 को ये दोनों कानपुर आ जाते हैं, और कानपुर घंटा घर के पास एक होटल में रुक जाते हैं, और 18 जनवरी 2025 को शबाना होटल पहुंचती है, और साथ में 20,000 रुपये लेकर पहुंचती है। 20,000 रुपये देखने का बाद विकास को ऐसा लगता है, जो अब मेरा जो सपना बाकी था वो पूरा हो जाएगा। अपना ऑटो खरीद करके चलाने का विजय का सपना होता है, तो वो 20,000 रुपये देखने का बाद विजय को ऐसा लगता है, जो अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। इसके बाद वो पूरा बात बताती है और बोलती है, आगे क्या करना है, जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे करना है। वो दोनों उनकी बात मान जाता है। 18 से 19 जनवरी का रात होता है, और रात का 1 बजे, यानी रात का 1 बजे वो दोनों अंदर आते हैं, उसका घर पे आते हैं। घर का दरवाज़ा खुला हुआ रहता है, सिर्फ दरवाज़ा सटा हुआ रहता है। वो धक्का मारते हैं, और तब जा कर के वो उसका घर का गेट खुल जाता है। घर का गेट खुला तो रहता है, फिर वो धक्का मार करके अंदर आ जाते हैं। अंदर आने का बाद ये बेचारी उससे पहले रेहान और विकास को आने से पहले वो भाई साहब को, यानी वो अपने पति को
शराब पिला देते हैं और 8 रेपर का गोली जो होता है वो खिला देते हैं और बोलता है कुछ ही देर में हम लोग अपना काम करेंगे, जो भी सोबत हो या सोना बैठना जो भी है वो करेंगे। लेकिन उसी बीच ये भाई साहब का शराब का नशा ज़्यादा चढ़ जाता है और ये सो जाता है और उधर विकास और रेहान दोनों आ जाते हैं इसका घर के अंदर। उन दोनों को देखने के बाद इस सवाना को पता नहीं कहाँ से जुनून आ जाती है, क्या होता है, वो उसका छाती पे चढ़ जाती है और छाती पे चढ़ जाने के बाद उसका गला दबाने लगती है और एक हाथ पकड़ता है और दूसरा पाँव पकड़ता है और इसी तरह 15 से 20 मिनट का बीच में उसका मौत हो जाता है। 15 से 20 मिनट के अंदर उसका मौत हो जाता है और मौत होने का बाद फिर वो दोनों चले जाते हैं। चले जाने का बाद फिर जा कर के सुबह होता है। जैसे सुबह होता है तो इसका पत्नी यानी आबिद का पत्नी, आबिद तो मर जाते हैं, तो आबिद का पत्नी नाटक शुरू कर देती है और नाटक शुरू करने के बाद वही रोना धोना शुरू हो जाता है। गांव का लोग आते हैं, मोहल्ले का लोग आते हैं। फिर जा कर के ये अपने भाई को फ़ोन करती है। भाई को आने के बाद इसका भाई को कुछ अजीब सा लगता है। इसका घर में जब उसका भाई पहुंचता है तो कुछ अजीब सा लगता है। जो भाई रे कभी भी इसका घर में चैन से ये दोनों नहीं रहती थी, लड़ाई झगड़ा हर हर खटखट हर वक्त होता था। आज इतना प्यार मेरी बहन को कहाँ से आया अपने पति पे। पति के मौत के बाद इतना रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। तब जा कर के ये सोच समझ के वो पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस लाश को जब्त किया। फिर जा कर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, तब पता चला ऐसा ऐसा मैटर था। फिर सारा सच्चाई सामने आया। पुलिस उन तीनों को हिरासत में लिया। फिलहाल उन तीनों तो अभी जेल में है। अब कब तक बाहर आएंगे ये तो पता नहीं है। तो दोस्तों यह कहानी बहुत ही उत्साहित करने वाला है और यह कहानी सुनाने का मकसद यही है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, किसी को यानी तकलीफ देना नहीं, किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता हूं मैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूं, किसी को ठेस नहीं देना चाहता हूं। बस आप लोग को एक कहानी सुना करके बता करके आप लोग का आंखें खोलना चाहता हूं। जो अभी का दौर में भी ऐसा ऐसा घटना होता रहता है, आप लोग भी सतर्क रहिए। और हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हम बहुत दिन का बाद टाइम नहीं मिल रहा था, इधर टाइम नहीं मिलने के कारण वीडियो नहीं बना पा रहे थे। इस वजह से हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है वो बताइए, राय दीजिए। और हमारा वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।